बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए जुमलों को इंग्लिश में बोल सकेंगे। ये जुमले हम डेली लाइफ में उर्दू में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में बोलने का तरीका हम आज के लेसन के अंदर सीखेंगे। ये उर्दू का एक ख़ास स्टाइल है जिसके अंदर हम ऐसे जुमले बोलते हैं। सबसे पहले तो हम इन जुमलों को देख लेते हैं। किससे पूछकर आपने ये राज बताया, किससे पूछकर तुमने ये फ़ैसला किया, किससे पूछकर वो तुम्हें मिलने आया, किससे पूछकर आपने मेरी किताब ली, किससे पूछकर तुमने मेरा फ़ोन इस्तेमाल किया। अब इन फ़िक्रात को हम देख लेते हैं इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लगातार आप यूँ ही हमारे साथ यूज़फुल लेसन सीखते रहें। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं जिसकी मदद से हम इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है बाय आस्किंग होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर को समझें। बाय आस्किंग होम हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि हर जुमले के शुरू में ये वर्ड्स कॉमन आए हैं। किससे पूछकर आपने ये काम किया, मतलब किससे पूछकर के लिए हम बाय आस्किंग होम यूज़ करेंगे हर सेंटेंस के शुरू में। देन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो जुमला है वो कौन से ज़माने में बोला गया है। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। प्लस वर्ब, यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब होगा, वो फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है। प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। और बाय आस्किंग होम का मतलब है किससे पूछकर। अब हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कैसे हम जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहला जुमला है किससे पूछकर तुमने ये राज बताया। ये एक क्वेश्चन है जो हम दूसरे शख्स से कर रहे हैं कि किससे पूछकर तुमने ये राज बताया। अब हम ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करेंगे और इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। किससे पूछकर के लिए हम स्ट्रक्चर से लेंगे बाय आस्किंग होम, देन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड आएगा, क्योंकि जुमला हमें यहाँ पे डिड का सेंस दे रहा है। देन सब्जेक्ट यहाँ पे यू आएगा और मेन वर्ब यहाँ पे बताना के लिए आएगा टेल दिस सीक्रेट, ये राज। तो कंप्लीट सेंटेंस बना बाय आस्किंग होम डिड यू टेल दिस सीक्रेट, किससे पूछकर तुमने ये राज बताया। आई होप आपको ये जुमला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। नेक्स्ट फिक्रा है किससे पूछकर तुम वहाँ गए। अब हम इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए। सबसे पहले स्ट्रक्चर से हम लेंगे बाय आस्किंग होम, जिसका मतलब है किससे पूछकर। देन हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस भी हमें पास्ट का सेंस दे रहा है। देन सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा यू और मेन वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, और वहाँ के लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड आएगा देयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम दूसरे से सवाल कर रहे हैं। और कंप्लीट सेंटेंस बना हमारे पास बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर, किससे पूछकर तुम वहाँ गए। नेक्स्ट फिक्रा है किससे पूछकर वो मेरे फ़ोन को इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब ये जो जुमला है हमारे पास ये प्रेजेंट टाइम का सेंस दे रहा है। जो बात है वो प्रेजेंट टाइम में की गई है, तो हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले बाय आस्किंग होम हम लेंगे स्ट्रक्चर से, जिसका मतलब है किससे पूछकर। देन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, क्योंकि हमने ही शी एट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेना है वो डज लेना है। देन सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा ही एंड देन यहाँ पे वर्ब आएगा यूज़, फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ हुआ माय फ़ोन, मेरा फ़ोन। तो कंप्लीट सेंटेंस बना बाय आस्किंग होम डज ही यूज़ माय फ़ोन, किससे पूछकर वो मेरे फ़ोन का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट फिक्र है किससे पूछकर तुमने मेरा फ़ोन इस्तेमाल किया। अब इस जुमले के अंदर पास्ट का सेंस आ रहा है, क्योंकि जो बात पूछी गई है वो पास्ट के हवाले से है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से लेंगे बाय आस्किंग होम, जिसका मतलब है किससे पूछकर। देन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, क्योंकि सेंस पास्ट का है। देन यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा यू और मेन वर्ब यहाँ पे आएगा यूज़। देन लास्ट में ऑब्जेक्ट माय फ़ोन। तो कंप्लीट सेंटेंस बना बाय आस्किंग होम डिड यू यूज़ माय फ़ोन, किससे पूछकर तुमने मेरा फ़ोन इस्तेमाल किया। अच्छा, जो आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे ये डिपेंड करते हैं कि जुमला हमें सेंस किस ज़माने का दे रहा है, मतलब कि जुमले के अंदर जो बात की गई है वो प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है या पास्ट की है। उसी के मुताबिक आप
हेल्पिंग वर्ब लेंगे। नेक्स्ट फिक्र है किससे पूछकर तुम वहाँ जाओगे। इस जुमले के अंदर जो बात पूछी जा रही है वो फ्यूचर के हवाले से है, तो हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो भी फ्यूचर का ही लेंगे। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर से लेना है बाय आस्किंग होम, देन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल आएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है इसके साथ हम विल लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के लिए। देन मेन वर्ब यहाँ पे आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जाने के लिए गो, और लास्ट में वहाँ के लिए इंग्लिश में वर्ड आएगा देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट सेंटेंस बना बाय आस्किंग होम विल यू गो देयर, किससे पूछकर तुम वहाँ जाओगे। नेक्स्ट फिक्र है किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो। सबसे पहले स्ट्रक्चर से हम लेंगे बाय आस्किंग होम, देन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात की गई है, देन सब्जेक्ट यहाँ पे यू आएगा और मेन वर्ब यहाँ पे कमिंग आएगा। कम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया क्योंकि जो बात पूछी गई है वो कंटिन्यूस की है, आ रहे हो। और लास्ट में हमारे पास यहाँ के लिए वर्ड आएगा हेयर जो कि ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कंप्लीट सेंटेंस बना बाय आस्किंग होम आर यू कमिंग हेयर, किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो। नेक्स्ट फिक्र है किससे पूछकर तुम यहाँ आए। बाय आस्किंग होम डिड यू कम हेयर। अब ये जुमला हमें पास्ट का सेंस दे रहा है इसलिए यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लिया, तो कंप्लीट सेंटेंस बना बाय आस्किंग होम डिड यू कम हेयर, किससे पूछकर तुम यहाँ आए। नेक्स्ट फिक्र है किससे पूछकर तुमने मेरी किताब ली। सबसे पहले स्ट्रक्चर से लेंगे बाय आस्किंग होम, देन हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, देन सब्जेक्ट यू और देन यहाँ पे मेन वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म टेक, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा माय बुक। कंप्लीट सेंटेंस बना बाय आस्किंग होम डिड यू टेक माय बुक, किससे पूछकर तुमने मेरी किताब ली। नेक्स्ट फिक्र है किससे पूछकर तुमने ये फैसला किया। बाय आस्किंग होम डिड यू टेक दिस डिसीजन। बाय आस्किंग होम डिड यू टेक दिस डिसीजन, किससे पूछकर तुमने ये फैसला किया। नेक्स्ट फिक्र है किससे पूछकर वो आपके साथ आया। सबसे पहले स्ट्रक्चर से लेंगे बाय आस्किंग होम, देन हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा ही और मेन वर्ब यहाँ पे आने के लिए आएगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब कम विद यू, तुम्हारे साथ। बाय आस्किंग होम डिड ही कम विद यू, किससे पूछकर वो आपके साथ आया। नेक्स्ट फिक्र है किससे पूछकर तुमने ये जगह मुंतखब की। बाय आस्किंग होम डिड यू चूज़ दिस प्लेस। दिस प्लेस ये जगह और चूज़ का मतलब है मुंतखब करना, और इस जुमले के अंदर पास्ट का सेंस है इसलिए यहाँ पर भी हम डिड का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा बाय आस्किंग होम डिड यू चूज़ दिस प्लेस, किससे पूछकर तुमने ये जगह मुंतखब की। लास्ट दो स्टेटमेंट है हमारे पास, किससे पूछकर मैं तुम्हारी मदद करूं, किससे पूछकर तुमने ये सवाल किया। इन दोनों जुमलों को आपने ऊपर जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सेंड करना है। ट्राई करना है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो हमारी वीडियो देखी इससे आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई। होप सो आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।